84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहे शवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके द्वै चरण मैं विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्य कजर चिंतामणि पासनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। उच्चारण आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की।
मुनि श्री विनत सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो वितान। यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथ ही। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। दीपोऽपरस्त्वमसि नाति जगत् प्रकाशः। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उच्चारणाचार वर्षा युग के पावन दिनों में भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनने के लिए यहाँ आतुर और त्रिलोक पूज्य भगवान ऋषभदेव की भक्ति में डूबे महाकवि आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज, जिन्होंने कई उपमाएं लगाकर भगवान की भक्ति की और आगे भक्ति जारी भी है, क्योंकि जितनी भक्ति आचार्य मानतुंग के अंदर से उद्घटित हो रही है, मुझे लगता है वह कर्मों की जंजीरें भी ढीली पड़ रही हैं, कमजोर हो रही हैं। और उन्होंने हर काव्य के माध्यम से हमको ये अवगत कराया, ये बोध कराया कि दुनिया में जितनी भी हम उपमाएं लगा रहे हैं वो सारी उपमाएं आपके सामने फीकी पड़ रही हैं। आप तो उपमातीत हो, आपकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते, आपकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो उपमा से रहित हो। फिर भी आचार्य मानतुंग भक्ति को जारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले मन को संभाल लो। मन के लिए संकेत किया, यदि आपका मन पवित्र है, पावन है, तो हर एक के चेहरे पर आपका चित्र है। यदि हमारा मन पवित्र है तो आपका चेहरा हर एक व्यक्ति के चेहरा आपका क्या है? यदि आपका मन पवित्र है तो हर एक के चेहरे पर आपका चित्र है, अपने आप चित्र लग जाएगा। आपका मन पवित्र है, और जिसका मन पवित्र होता है उसका चित्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति का जैसे ही नाम स्मरण आता है, अपने आप चित्र हमारे चेहरे पर झलक जाता है। आपको अपना मित्र, आपको दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, हर कोई आपको अपना मित्र दिखाई देने लगेगा, यदि आपका मन पवित्र है। जिसका मन पवित्र होता है मान्यवर,
उसका चरित्र भी पावन होता है, और जिसका चरित्र पावन है उसके ही चित्र लगाए जाते हैं। उसके चित्र लोग सम्मान से लगाते हैं, बड़े आदर से लगाते हैं, बड़ी भक्ति से लगाते हैं। और जिसका चरित्र और मन पवित्र नहीं है, वो चित्र के लिए झगड़ जाते हैं कि हमारा चित्र नहीं आया, हमारा चित्र नहीं आया। मान्यवर राम महावीर ने अपने चित्र कहीं नहीं लगवाए, कहीं नहीं लगवाए। चाहे युग पुरुष हो चाहे महापुरुष हो, इनके लोग बड़े सम्मान से, बड़े खुशी के साथ अपने घर में और मंदिरों में बड़े सम्मान के साथ लगाते हैं, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, क्योंकि इनका मन पवित्र था। आचार्य विद्यासागर जी हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, आचार्य विराग सागर जी हो, इनका चित्र लोग बड़े सम्मान से लगाते हैं, बड़ी आदर से लगाते हैं। ये कहते नहीं है, लेकिन फिर भी हर मंदिर में, हर जनालय में, हर घर में चित्र लगा ही मिल जाएगा, क्योंकि इनका मन पवित्र था और चारित्र निर्मल था। इसलिए आप अपने फोटो के पीछे मत भागिए। लोग देखा जाए, फोटो थोड़ी बिगड़ जाए तो उनका चित्र ही, फोटो ही बदल जाता है, उनका स्वयं का फोटो भी खराब हो जाता है। मान्यवर एक ऐसी चीज है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसकी चीज है वो तो उपयोग कर नहीं पाता है, लेकिन सामने वाला उसका उपयोग करके अपनी किस्मत को बना ले जाता है। भगवान का नाम है, गुरुओं का नाम है, ये स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन लोग इनका प्रयोग करते हैं, अपने भाग्य और किस्मत को बढ़ा लेते हैं। ये भगवान का नाम ही है। लोगों ने कहा भक्तांबर रिद्धि सिद्धि से संपन्न है, मंत्र है, तंत्र है, सब कुछ इसी में है। मान्यवर सब कुछ इसी में है, लेकिन बस समझने का तरीका आप पे हो तो समझ लेना। यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो मंत्र भी है, तंत्र भी है और यंत्र भी है। क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? जिसका मन पवित्र होगा, निर्मल चारित्र होगा, उस वही मंत्र है, वही तंत्र है, वही यंत्र है। ना यंत्र बाहर है, ना कोई मंत्र बाहर है, कुछ नहीं है। यंत्र मंत्र तंत्र देखना है तो सामने वाले का चारित्र निर्मल होना चाहिए और मन पवित्र होना चाहिए। उसके अंदर तीनों चीज समाहित हैं। तीनों चीज आपको उसके अंदर ही दिखाई दे जाएंगी। त्रिलोकीनाथ का मन कैसा है? भले ही द्रव्य मन है। चर्चा कर रहे थे कि उनके मन तो है ही नहीं, लेकिन मान्यवर द्रव्य मन बैठा है, क्योंकि भगवान के भी अभी योग हैं। यदि तीर्थंकर हैं, चार घातीय कर्मों का नाश किया है, तो उनके भी अभी योग हैं, बस कसाय का भाव हुआ है। लेकिन योगों का सद्भाव है, क्योंकि 7 योग होते हैं। सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग, और औधारिक का योग, औधारिक मिश्र का योग और कार्माण समानता से। लेकिन जैसी वाणी खिलेगी तो औधारिक मिश्र का योग कम हो जाएगा और कार्माण का योग कम हो जाएगा। बाकी 5 योग तो रहेंगे, क्योंकि अभी सहयोग केवली है। क्या है वो? योगों से सहित है, लेकिन उन योगों से कर्मों का बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर द्रव्य से मन वचन का रह गया है, लेकिन भाव से समाप्त हो गया है।
भाव नहीं है, क्योंकि जहां पर भाव की चर्चा की जाएगी वहां क्षयोपशमक लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान को क्या हो गया है, छाया ज्ञान के धारी हो गए हैं। छाया ज्ञान है, लेकिन फिर भी जब भी भूतपूर्व में रहे तब भी उनका मन कैसा था, पवित्र था, और चारित्र भी कैसा था, निर्मल था। निर्मल चारित्र है और मन पवित्र है, तो मंत्र तंत्र और यंत्र आपको वहीं दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है, मंत्र है। भगवान का नाम क्या है, मंत्र है। और भगवान की आकृति क्या है, यंत्र है। भगवान की आकृति क्या है, भगवान की आकृति जो उसमें बीजारोपण किए गए हैं वो यंत्र है, लेकिन जो शरीर दिखाई दे रहा है वो तंत्र है। जो जिस रूप में बैठे हैं वो क्या है, वो तंत्र है, लेकिन उसमें जो गुण हैं, जो बीजारोपण किए गए हैं वो क्या है, वो यंत्र है। और नाम भगवान का क्या है, मंत्र है। यंत्र तंत्र मंत्र के चक्कर में आज बहुत लोग भटक भी रहे हैं, लेकिन आप भगवान को देख लो, सब वही है, भगवान में ही है सब। बस हमारी दृष्टि होना चाहिए। यदि ऐसी दृष्टि रही तो कोई व्यक्ति यंत्र तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं उलझेगा। बस भगवान उसे दिखाई दे जाए, अच्छे से भगवान का रूप दिखाई दे जाए, इसलिए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति भाव पार हो जाता है, लेकिन स्वयं व्यक्ति वो पार हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभव्यों के मुनिराज के वाणी सुनने से भव्य जीव भी उस वाणी को सुन के तिर जाते हैं। अभव्यों की देशना सुनने से भव्य लोग अपना कल्याण कर ले जाते हैं, भव्य लोगों का उद्धार हो जाता है, और वो जाएं या ना जाएं। मुनिराज को आहार देने से आपको तीर्थंकर जैसी प्रगति का ही बंद हो सकता है, लेकिन जिसको आहार दे रहे हैं उसको हो या ना हो ये नहीं कह सकते। लेकिन जिसी को तुम आहार दे रहे हैं तो तीर्थंकर प्रगति का बंद हो सकता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की भक्ति करने से हमारा क्या होता है, पुण्य की सत्ता बढ़ जाती है। आपने रामचंद्र जी के बारे में सुना होगा। रामचंद्र जी के जितने भक्त थे, चाहे नर हो, चाहे नील हो, चाहे हनुमान हो, कोई भी हो, सभी ने उनका नाम पत्थर पे लिखा और पत्थर तैर गया, और स्वयं लिखा तो पत्थर। इसलिए नाम दूसरा प्रयोग करते हैं, इसी नाम को लोग दूसरा प्रयोग करते हैं, अपना उद्धार कर ले जाते हैं, लेकिन स्वयं नहीं कह सकते। इसलिए ये जो नाम है इसका दूसरा ही प्रयोग करते हैं, अपना पुण्य बढ़ा लेते हैं, लेकिन नाम उनका ही स्मरण रहता है जिनका मन पवित्र है और चारित्र निर्मल है। उनकी आराधना आप करोगे, आपकी पुण्य सत्ता अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। इसलिए मान्यवर, कल मन के विषय में पुण्य जाना, मन को विषय को अपने समझा, फिर उसके बाद जो उपमातीत अद्वितीय दीपक की उपमा लगाई। दीपक है वो भी कैसा है, धूम तेल बाती से रहित है। आश्चर्य नहीं लगता कि भगवान ऐसा भी दीपक है जो नेचुरल प्रकाशित है, किसी से नहीं जल रहा है, बल्कि दूसरे दीपकों को जला और रहा है। इतना दीपक, कौन सा दीपक है जो नेचुरल प्रकाशित है? दुनिया में देखा जाए नेचुरल प्रकाशित चीज कौन कौन सी है? कोई पूछे कि इन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें दूसरों से रोशनी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाशित हैं।
तो नंबर 1 सूर्य आता है, क्योंकि सूर्य नेचुरल प्रकाशित है, उसे किसी से प्रकाशित लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। और क्या है? हीरा। हीरा भी क्या है? नेचुरल प्रकाशित है। वो ऐसा स्टोन है, उसे किसी से प्रकाशित की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले महलों में जो प्रकाश होता था वो किससे होता था? ये हीरों का ही प्रकाशित था, ये मणि ही थे जो राजा महाराजाओं के महलों में लगे रहते थे, इससे ही प्रकाशित होता था। आपने सुना होगा कि सुकमाल मुनि कोई दीपक का प्रकाशित कर ले तो उनकी आंखों में क्या होता था? चुभता था। बताइए, इतने कोमल थे वो, उनका नाम ही सुकमाल था। इतने कोमल थे, उन्हें यदि कोई चावल दे दे तो चावल भी उनके मुंह में क्या होता था? चुभता था। लेकिन वो भी चावल कमल के पत्तों पर रखकर उनको बॉल किया जाता था, वो चावल चुन चुन के खाते थे। और ये वाला प्रकाश जो अपन बैठे ना, ये तो बैठ ही नहीं पाए, वो चुभता था। लेकिन किसके प्रकाश में रहे? वो हीरे के प्रकाश में रहे। कौन? सुकमाल मुनिराज, क्योंकि नेचुरल प्रकाशित है। और चंद्रमा नेचुरल प्रकाशित है। और तारेगण, जितने भी तारेगण दिखाई दे रहा है, ये क्या है? नेचुरल प्रकाशित है, इन्हें किसी प्रकाश की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, ज्योति, जो दीप जलता है वो नेचुरल प्रकाशित है। और ज्ञान तो है ही, फिर वो तो सुपर प्रकाश ही है ही, क्योंकि ये तो कुछ समय सीमा तक ही प्रकाशित करते हैं। इनकी तो कुछ समय सीमा भी है, आवरण भी पड़ सकता है, ढक भी सकते हैं। सूर्य ग्रहण पड़ जाए ढक जाएगा। और ज्योति जब तक उसमें कुछ है तब तक जलती रहेगी। और हीरा टूट जाए तो फिर वो प्रकाश नहीं रह पाता। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान का प्रकाश तो ज्ञान का प्रकाश ही है। इसको हम किसकी उपमा दें? बताओ अब, इससे किससे आच्छादित करें? हमें से ज्ञान के आच्छादित होने के लिए कोई कारण है क्या? ज्ञान तो ये आप कहेंगे मतिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, इनमें भी तो आवरण पड़ा है। लेकिन मान्यवर, ये तो ज्ञान की पर्याय हैं। ये क्या है? ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो जानता ही है, उसका स्वभाव ही है। ये कुछ समय तक आवरण है, जैसे ही आवरण हटेगा अपने आप प्रकाश हो जाएगा और फैल जाएगा। लेकिन मान्यवर, कल उस ज्ञान की, उस केवल ज्ञान की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत ने कहा कि आपको हम उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि और को तो हमने उपमा दी, लेकिन आपको उपमा हम अब किसी की नहीं दे सकते। हम आपको किसी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते। इसलिए मान्यवर, आप क्या हो? उपमातीत हो। जब पंडित जी भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर जा रहे थे और हाथ में दीपक था, हाथ में क्या था? दीपक था। और बालक भी जा रहा था, एक छोटा सा, वो भी खेलता हुआ आया। पंडित जी ने पूछा, आप कहां जा रहे हो? बोले भगवान के पास। बोले भगवान कहां हैं? बोले भगवान कहां रहते हैं? भगवान कहां रहते हैं? तो बालक ने कहा, आपके हाथ में क्या है? बोले ज्योति है। क्या है? दीपक है और वो जल रहा है, उसमें क्या है? ज्योति है। ज्योति है। बोले ठीक है। बालक ने सारा उसमें फूंक मार दिया। क्या? फूंक मार दी। बोले पंडित ज्योति कहां गई? ज्योति कहां है? ज्योति कहां है? तो पंडित जी ने की ज्योति तो चली गई। तो ऐसे ही भगवान अब इस आंख से नहीं दिखाई देंगे,
अब देखना है तो अंदर की आंख से दिखाई देंगे। जैसे ज्योति अभी दिखाई दे रही थी आपको, अब कहां गई, कहां है? तो बस ऐसे ही भगवान है। भगवान हमें इन आंखों से नहीं देख सकते। अग्नि है अभी, लेकिन प्रज्वलित करोगे आ जाएगी। ऐसी भगवान भी जब हम जानेंगे समझेंगे तो आज भी हैं। इसलिए मान्यवर अब आचार्य भगवंत शत्रु छंद के माध्यम से हम सभी को अवगत कराएंगे भगवान कि आपका ज्ञान नेचुरल प्रकाशित है। आपके ज्ञान को कोई आच्छादित नहीं कर पा रहा है। न धुआं है, न तेल है, न वाती है, और फिर भी प्रकाशित कर रहा है। तो फिर आचार्य भगवंत को क्या दिखाई दिया? किस पे निगाह डाली उन्होंने अपनी? सूरज दिखाई दे गया। क्या दिखाई दे गया? सूर्य दिखाई दे गया। और जैसे ही सूर्य दिखाई दिया तो फिर आचार्य भगवंत ने अपनी स्तुति चालू फिर कर दी, क्योंकि दीपक दिखाई दिया पहले, फिर क्या दिखाई दिया? सूर्य। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नमोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम आपको इस छंद में पढ़ना आ रहा है? बस यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। युगपट जगंती और नामो दरोदर निरुद्ध महाप्रभावा निरुद्ध महाप्रभावा। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? आ गया? सूरज जहां प्रकाश करे ज्ञान सूर्य भव पार करे। सूरज जहां प्रकाश करे ज्ञान सूर्य भव पार करे। ज्ञान सूर्य जीवन यहाँ विकास करे जीवन यहाँ विकास करे। निज में विश्वास भरे हरदम यहाँ प्रयास करे। ज्ञान का सूर्य हो ज्ञान का सूरज त्रैलोक दिखाए रे। जीवन है होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे।
सूरज जहां प्रकाश करे, ज्ञान सूर्य भव पार करे। जीवन यहाँ विकास करे, जीवन यहाँ विकास करे। ज्ञान का सूरज हो, ज्ञान का सूरज त्रैलोक्य दिखाए रे। ज्ञान का सूर्य हमारे जीवन में प्रकाशित करता है वास्तव में देखा जाए, क्योंकि आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है, नानम नरस सारो, नर जीवन का सार है तो ज्ञान है। ज्ञान है तो आपके पास 4 लोग बैठ के चर्चाएं कर लेंगे। ज्ञान धन आपके पास है तो अंत समय में भी आपके लोग आपके पास आकर लोग बैठकर कुछ चर्चाएं कर लेंगे। ज्ञान है तो, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठा को लाता है। ज्ञान धन ऐसा धन है, ये वाला भौतिक धन तो आपको सामने वाला आपसे जल भी सकता है, लेकिन ज्ञान धन होगा, यदि ज्ञान धन जिसके पास ज्यादा आ जाए उससे लोग जलते नहीं हैं। यदि उससे जलते होते तो संपूर्ण ज्ञान तो आदिनाथ भगवान के पास है। उनसे लोग जलते हैं कि अपना जला बुझा हुआ दीपक जला लेते हैं, उनसे अपना बुझा हुआ दीपक जला लेते हैं। इसलिए ज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान है आपके पास तो बाहर के लोग भी आपके पास आके चर्चाएं कर लेंगे, और ज्ञान नहीं है तो बुढ़ापा बड़ी कठिनता से निकलेगा फिर, क्योंकि फिर कोई नहीं बैठेगा पास में आपके, और बैठेगा तो स्वार्थ से बैठेगा। सेवा होगी तो स्वार्थ से होगी। और ज्ञान है, ज्ञान आपके पास है, भले ही आप अस्वस्थ हो लेकिन आपका चिंतन बढ़ता हुआ होगा। आपको बाहर के लोग संबोधन कर देंगे, आप तो विद्वान रहे हो, आपने तो लोगों को संबोधन किया है, और आज आपके सामने स्थिति आ गई, कहां गया आपका चिंतन? तो फिर से जगा देंगे। और अज्ञान में रहे हम जिंदगी भर, अज्ञान में डूबे रहे। आपको ज्ञान नहीं करने के लिए किसने आदेश दिया कि आप ज्ञान प्राप्त मत करना संसार में आके? किसने कहा आपसे कि आप संसार में रह के ज्ञान मत करना? किसी ने तो कहा होगा। और ये किसने कहा कि आप शादी कर लेना? ये भी तो किसी ने कहा होगा कि आप संसार बसाना। ये किसने कहा? किसने कहा? मां बाप कुछ नहीं कहते। मां बाप तो देखते कि आप कहो, आप क्या करना चाहते हो। मां बाप तो ये देखते हैं कि आपकी रुझान किस में है। जब यहां वहां आंखें मारेंगे तब तो करनी पड़ेगी मजबूरी में। अब आप ही अपने आप पे अड़े रहो, अचल रहो, तो वो भी समझ जाएं कितना वैराग्य है, कितना मजबूत है। अपने आप समझ जाएंगे, कोई किसी को नहीं रोकता है। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पिताजी ये नहीं कहते हैं कि आपको यही करनी है, बच्चा आपका रुझान किसमें है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और हम संसार में बसने के लिए भी स्वतंत्र हैं, ना कोई किसी को बसाता है। पिता तो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने जन्म दिया है, उनका फर्ज है। और आपके अंदर वैराग्य मजबूत है तो तुम 7 ही मंजिल में बैठे रहना और 70 तारे भी डाल दो और फिर भी नहीं रोक सकते। इसलिए माता पिता को दोष मत देना। माता पिता ने किया है, वो तो आपको देख रहे थे, कि परख रहे थे, आपको समझ रहे थे कि आपका मुख की तरफ भग रहा है,
जितने भी वैरागियों को देखा गया है, हमारे संघ में लवी दीदी और प्राची दीदी अभी गुरुदेव के संघ में अभी दोनों खास बहनें हैं। उनके पिता ने ना जाने क्या क्या कार्य किए उनको घर में ले जाने के लिए, लेकिन दोनों बेटियां अड़ गईं तो फिर अड़ गईं। कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा पिताजी आप मेरा संबंध किसी के साथ कर दोगे, लेकिन मेरी किस्मत आपको पता है, क्योंकि जूझना तो मुझे ही पड़ेगा, संघर्ष मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है उस रास्ते पर चलने से, मैं नहीं चल पाऊंगा उस रास्ते पर, मेरी क्षमता नहीं है ना इतनी सुनने की किसी की। क्यों सुनूं मैं किसी की? जैसे ब्राह्मी और सुंदरी ने क्या किया, क्या किया? तो मुझे लगता है उन दोनों बहनों ने बहुत संघर्ष किया है। आचार्य विमल सागर जी के साथ जो दोनों बड़ी माता जी हैं, अभी दिल्ली में चतुर्मास चल रहा है, दोनों ही सगी बहनें, वो भी आगरा की, ये भी आगरा की हैं। उनको घर वाले पकड़ के ले आए, डाल दिया। बहनों ने कहा ठीक है, आपने मेरे शरीर को ही तो डाला है। वो आचार्य मान तुमको याद करती रहीं, और आते ही रात्रि में उन्होंने एक दूसरे के केसलोच कर दिए, एक दूसरे कमरे में बैठ गई। अब कौन देखने वाला है, क्योंकि बाल उखाड़ दो, गया पूरा काम। अब जिसको आगे बढ़ना हो बाल उखाड़ दे सबसे पहले, और बाल से ही तुम्हें राग है और संसार से छोड़ने की बातें करते हो। पहले कपड़े और बाल, सबसे पहले ये चेंज होता है। किसी भी कहीं पर भी जाओ आप, चाहे पुलिस की नौकरी देखो, चाहे आर्मी में जाओ, सबसे पहले बाल और ड्रेस, ये दो तो चेंज होंगी आपकी। पहले ज्यादा बाल लेके आते हैं ना लंबे लंबे, सबसे पहले बाल काट दिए जाते हैं। लेकिन बालिकाओं के नहीं काट सकते आर्मी वाले, क्योंकि स्त्रियों के बाल काटना उनके यहां पर नहीं है। लेकिन जेंट्सों के सबसे पहले बाल काटते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं। स्कूल में भी 2 चोटी करके आइए, और ड्रेस एक सी होगी, चाहे गुरुकुल हो, चाहे धर्म स्थान हो, और चाहे आपकी स्कूल की पाठशालाएं हो। सबसे पहले 2 पे फोकस किया जाता है, क्योंकि जैसे कपड़े वैसे लफड़े। सबसे पहले कपड़ों पर जोर दिया जाता है, उसके बाद ये बाल पर नंबर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय इन 2 में ही लगता है। आधी जिंदगी देखी जाए महिलाओं की तो 3-4 घंटे तो यही खा लेते हैं, बाल और कपड़े। तो सबसे पहले यही चेंज किए जाएंगे। दोनों दीदियों ने घर पे ही आके अपने बालों को उखाड़ दिया। अब पिताजी क्या करेंगे, माता क्या करेंगी? अब बड़े सम्मान के साथ लेके गए। अच्छा श्री, अब इन दोनों बहनों को मैं नहीं रख सकता, अब खुशी से दे के आए, लेकिन पहले घर में कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं कोई बात आई तो दोनों कुल बेटियों से चलते हैं। दोनों कुल रोशन करती हैं। यदि वैराग के मार्ग पे बढ़ती हैं तो वैराग रोशन में होता है, और वो खानदान भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जिस घर से कोई संत निकलता है वो माता पिता धन्य हैं कि ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया, ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया। 22वें छंद में आएगा, वहां पुत्र की विवेचना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपको कौन रोके रखा है, ज्ञान के लिए किसने मना किया है? तो लगता है हमारा अंदर मोह बैठा हुआ है, इतना बलवान हो रहा है वो ज्ञान नहीं होने देगा। अभी चर्चा की जाए यहां पर, अभी मेरी सिद्धांत की चर्चा हो रही है सम्यक्त के बारे में दोपहर की क्लास में। सम्यक्त कैसे होता है जीव को, उपसम सम्यदृष्टि कैसे बनता है जीव, उपसम सम्यक्त के लिए पहले क्या करना पड़ता है,
कौन कौन सी लब्धियां कहां कैसे होती हैं, इसकी चर्चा के लिए मैंने समय दिया है। और यदि यही समय हम देते हैं कि जिसके घर में कोई परेशानी हो, धन हानि होती हो, आपके शरीर में प्रॉब्लम हो, उसकी कुंडली देखी जाएगी। कैलाश चंद जी, मैं यदि ये कह दूं कि दोपहर में ये देखी जाएगी, और मैं कहूं कि दोपहर में संयुक्त की भूमिका जमाई जाएगी कि जीव को संयुक्त कैसे होता है और कौन सा संयुक्त कौन सी गति में कैसे होता है, जिसको जिसकी आवश्यकता होगी वही आएगा। और इसकी चर्चा कर दी जाए तो, क्योंकि हम हीरो को छोड़कर अब जैसे जो बुद्धि में होगा वही तो जाएगा, क्योंकि संयुक्त हीरा है। और ये तो कुछ पुण्य है, तब तक ये तो पुण्य है। अरे कोई बीमारी आई है, कोई संकट आया है, तो कुंडली ऐसी आपको बता देगी कि आपका ये योग चल रहा है, इसलिए ये आपके ऊपर संकट है, आपके ऊपर ये संकट आ गया है। कुंडली ने आपको क्या बताया? आप पे ये संकट है, अब इस संकट का निवारण ये है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपको यदि बुखार आ जाए, माना कि वैसे किसी को ना आए, मैं तो भावना बाता हूं, यदि कर्मवशात आ भी जाए तो आप थर्मामीटर लगाओ कि नहीं लगाओगे? तो थर्मामीटर क्या बताता है? 101 या 102 पर आपका क्या चल रहा है? बुखार चल रहा है। क्या चल रहा है? बुखार चल रहा है। आप बताइए, आप थर्मामीटर की पूजा करोगे, आप थर्मामीटर को घटाओगे कि अपने ऊपर जीवन को घटाने का प्रयास करोगे? जो बुखार चढ़ा है, दवाई किसको खिलाई जाएगी? थर्मामीटर को कि आपको, जिसको बुखार चढ़ा है? लेकिन लोग इतने बेवकूफ होते जा रहे हैं कि अपने कर्म सिद्धांत को तो समझ नहीं पाते, और जिसका योग से जो मापा गया है उसकी पूजा करते हैं। कहीं शनि ग्रह चढ़ा है, कहीं ये चढ़ा है। चढ़ा किस पे है? वो तो कुंडली ने तो आपको बता दिया है। जैसे थर्मामीटर ने आपको बता दिया आपके अंदर बुखार है, तो वो तो योग है। अब उस योग के लिए हमें क्या करना है? अपनी कर्म सत्ता समझो। जो जीव सिद्धांत को पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा, और लोग इसकी पूजा करते हैं। अरे अपने प्रकृति को सुधार लो, अपनी प्रवृत्ति सुधारो, उसकी पूजा से कुछ नहीं होगा। और प्रवृत्ति आपकी वैसी की वैसी बनी रही, प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, और भगवान की पूजन कर रहे हैं, क्या मिलेगा? प्रवृत्ति को सुधारो पहले। अपनी कर्म प्रगतियों को समझने से पहले अपनी प्रगति भी सुधार लो। कर्म प्रगतियां तो हमें सारी याद हैं, और स्वयं की प्रगति, स्वयं की प्रगति में कोई सुधार नहीं है। तो मान्यवर, ये कर्म प्रगतियां पढ़ने से समझने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी पहले प्रगति सुधारनी होगी। तो लोग अपना तो सुधार कर नहीं पाते, वह कुंडली सुधारते जाके। अब इसकी पूजा करो। अरे मान्यवर, अपना सुधार करो। बुखार आया है, किसके कारण आया है? क्यों आया है आपके ऊपर बुखार? उन चीजों से आपको बचना होगा कि नहीं बचना होगा? कि थर्मामीटर को ही सुधारोगे कि इसमें कोई कमी है, इसने ही कम बढ़ किया है? अरे वो मत सुधारो। माइलस्टोन ने तो आपको बता दिया है कि यहां से 15 किलोमीटर ये गांव है, लेकिन वही मत पकड़ लेना, आगे भी आपको चलना होगा। ऐसे ही अपनी प्रकृति को सुधार के आगे भी आपको बढ़ना होगा, तभी बुखार डैमेज हो सकता है, कमजोर हो सकता है, और हम अपने आप को सुधार नहीं पाते और इनकी पूजा में अटक जाते हैं। मान्यवर, अपनी प्रगति सुधार लो। ये कुंडली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ज्योतिष तो है, ज्योतिष तो जैन दर्शन में आया है, राहु केतु योग से आया है, लेकिन जो ज्योतिषी है ना, वो भटका देते हैं लोगों को। ज्योतिष तो सही है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है,
लेकिन समझाने वाला कैसा है? क्या समझाने वाला कैसा है? बस उसकी निगाह से हमें ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है पहले वक्ता प्रमाणिक होना चाहिए। वक्ता प्रमाणिक है तो उसका ज्ञान भी प्रमाणिक निकलेगा, और वक्ता ही अप्रमाणिक है। पहले आचार्य भगवंत ने क्यों कहा वक्ता प्रमाणिक होना चाहिए? वक्ता के अंदर किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। ये वक्ता के लक्षण रख दिए कई, और फिर उस पर जो वाक्य निकलेंगे वो सब प्रमाणिक होंगे। इसलिए ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिष को समझने और समझाने वाला कैसा है, पूरा विषय उसमें चलता है। ज्ञान तो ज्ञान है। अब तुमने लाल रंग डाल दिया पानी में तो पानी कैसा होगा? काला डाला तो कैसा होगा पानी? लेकिन पानी कैसा है? पानी तो निर्मल है। अब उसका उपयोग कौन कर रहा है? जैसा उसका भाव होगा पानी को उस रूप डाल देगा। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान है। इसलिए हमें वास्तविक ज्ञान होने के कारण व्यक्ति कहीं नहीं भटकेगा, उसे पता है। इसलिए यहां पर कहा सूरज यहां प्रकाश करता है, लेकिन ज्ञान सूर्य हमें संसार से भाव पार लगाता है। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने सबसे पहले उपमा लगाते हुए कहा भगवान नास्तम। इसका अर्थ जान ले, इसका फल देख ले पहले एक बार। सर्व रोग निरोधक। अब बोई आ गया ना, बोई मैंने कहा ना सब उसी में लिखा है। क्या है? सर्व रोग। और रोग क्यों आ गया? रोग क्यों आया? शरीर में रोग आपके क्यों आया? कोई ना कोई कारण तो होगा। आपके पूछे कि आपके शरीर में कितने रोग हैं? कितने रोग हैं? तो 5,68,99,584। बोले कहां लिखे हैं? पढ़ लीजिए भगवती आराधना सिद्धांत कोश। कितने हैं? 5,68,99,584। डॉक्टर साहब इतने एक शरीर में रोग हैं, और एक अंगुल में कितने रोग हैं? कितने हैं? 96 96 रोग। एक अंगुल में रोग कितने हैं? 96। और पूरे शरीर में 5,68,99,000 याद हो गए। और ये इतने रोग हैं हमारे शरीर में। अब कोई ना कोई रोग आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई रोग आएगा तो निमित्त जरूर बनाएगा। कोई भी शरीर में रोग आएगा तो निमित्त तो जरूर सामने वाले को बनाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कर्म का उदय आता है तो निमित्त जरूर बनाता है। क्योंकि हम आयु को और कर्म को हम किसी से बांध नहीं सकते, इसलिए शरीर दे दिया जाता है। क्योंकि इसने जो कर्म किए हैं शरीर इसका सुख दुख भोगेगा। अच्छा मिलेगा तो अच्छा कर्म है, बुरा हुआ। लेकिन वेदन कौन करेगा? तो माध्यम कौन होता है? शरीर होता है। और वेदन करता कौन है? आत्मा करती है, लेकिन माध्यम शरीर होता है। माध्यम शरीर है, इसलिए सारे रोग हमारे शरीर में ही हैं। लेकिन जैसे ही कोई निमित्त मिलेगा तुरंत आ जाएगा। इसलिए तो कहा है निमित्तों से बच के रहो। अब तुम बामी में हाथ डाल रहे हो और कह रहे सांप ने मुझे काट लिया। अब डालने के लिए कहा किसने? आपने जरा विचार कीजिए। चिंतन का विषय है सिर्फ। आपको स्कूटी मिली, क्या गाड़ी मिली आपको, और गाड़ी ने ले जाने वाले ने क्या कहा? ये गाड़ी किससे चलेगी? पेट्रोल से चलेगी। पेट्रोल के डाले बिना ये गाड़ी नहीं चलेगी। और आपने घर में आके मिट्टी का तेल से चलाना प्रयास किया या डीजल से डालने का प्रयास किया, क्या चल पाएगी गाड़ी? क्या चल जाएगी? क्या
चल भी जाएगी तो क्या हो जाएगी, और तुमने मिलावट करके डाल दिया डीजल पेट्रोल तो क्या हो जाएगी, खराब होगी नहीं होगी। तो आचार्य भगवंत यही तो समझा रहे हैं मान्यवर, जब ये गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है, ये शरीर भी तो किससे चलने वाला है, किससे चलने वाला है, सिर्फ दाल रोटी से चलने वाला है। किससे चलता है, अन्न से चलता है। रोटी तुम कितने भी खिलाते रहो कोई बीमारी नहीं होगी, दाल रोटी सब्जी खाते रहो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। लेकिन फिर क्या खिलाते हो उसको, क्या क्या डालते रहते हो दिन भर, कौन कौन सी पेट्रोल डालते हो, कौन कौन सी डीजल, कौन कौन से मिट्टी का तेल पटकते रहते हो, और फिर कहते हैं हम बीमार हो गए। जब गाड़ी आपको संकेत कर रही है मुझे सिर्फ पेट्रोल चाहिए, मैं उससे ही चलूंगी, उससे ही आपको सुरक्षित रखूंगी मैं आपको, और आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और आपकी अवधि बढ़ जाएगी। और हमें ही कहीं ड्रिंकिंग पे उतर गए, कहीं स्मोकिंग कर रही, किसने कहा पीने के लिए, ये जितने ही व्यसन है ना, ये सप्त व्यसन जितने हैं ये सब बुरी आदतें हैं, ये बुरे संस्कार हैं। ये वैसे ही हैं जैसे कोई एरोप्लेन में मिट्टी का तेल डाल रहा है, अब इससे अपने एरोप्लेन को उड़ाएगा। ये वही व्यक्ति हैं, एरोप्लेन में कौन सा डीजल डलता है, कौन सा पेट्रोल डलता है, कौन सा डलता है जिससे वो उड़ान भरता है। और हम अपनी आत्मा में क्या डालते रहते हैं, क्या शरीर में डालते रहते हैं, इससे आत्मा आपकी ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वगामी जब ही होगी जब अच्छा भोजन जाएगा, और जो मिला मैंने डाल लिया, ये तमाकू गुटखा, अब ये खाओगे, अब बीमार कौन होगा, कौन होगा बीमार। अब कहते हैं हम बीमार हो गए, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, तो मैं भी समझ जाता हूं आप परेशान अपने कर्मों से कम हो, अपनी आदतों से ज्यादा हो। लोग कर्म को दोष देते हैं, कोई व्यक्ति चलनी में भैंस धोए और कर्मों को दोष दे, हाथ में क्या ले ली, आटे छानने वाली चन्नी, उसमें भैंस को धो रहा है, बोले दूध ही नहीं आ रहा है इसमें, मान्यवर दूध आएगा कहां से। ऐसे ही लोग कहते हैं कि धर्म तो बहुत करते हैं लेकिन फल तो मिलता ही नहीं है। तुम चलनी में तो भैंस धो रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो और मुराजों को दान भी दे रहे हो, और कर्म कैसे कर रहे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो, भक्ष अभक्ष पे विचार नहीं है, आदतों पे सुधार नहीं है, शाम को जाके बोतलें खुल रही हैं, और यहां सुबह भगवान का अभिषेक है, अब कहो फल नहीं आता है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं छूना चाहिए। जो सप्त व्यसन में आसक्त हो, आचार्य भगवंत ने कहा है, जब मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, अभी ग्रंथ है मेरे पास रखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था उसे, मुझे नाम नहीं आ रहा, चर्चा सागर, पीछे कुछ और रेफरेंस भी दिया गाथाओं के द्वारा, उसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पागल हाथी किसी के पीछे पड़ गया है, लेकिन वो व्यक्ति सप्त व्यसन में आसक्त है, विषनी है, वो स्मोकिंग करता है, तंबाकू आदि भक्षण करता है, सप्त व्यसन से आसक्त है, और पागल हाथी पीछे पड़ चुका है, और आपको कोई देव स्थान मिल जाए, कोई जिनालय मिल जाए, तो जिनालय खुला हो लेकिन उसमें प्रवेश मत कर जाना, पागल हाथी से अपने प्राणों को। लेकिन जिनालय में प्रवेश कितनी कंडीशन खड़ी कर दी, कितनी कंडीशन खड़ी कर दी कि वो तो पवित्र स्थान है, वहां से तो आत्मा पवित्र होती है, और पवित्र स्थान पर हम किन हाथों से उस पवित्र आत्मा को छूते हैं, किन हाथों से छूते हैं हम, किन हाथों से छुओगे आप।
और उन हाथों से हमने छू लिया तो मान्यवर कर्म का बंध किसको होगा उल्टा, क्योंकि धर्म सबनम भी है और अंगार भी है। धर्म सबनम भी है और अंगार भी है। यदि अच्छे हाथ लग जाए तो स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करा देगा, और गलत हाथ में पड़ जाए तो अंगार का काम करता है फिर ये। इसलिए सप्त विषनियों को आचार्य भगवंतों ने मंत्र में भी निषेध कर दिया है। मुनराजों को हार के लिए तो बहुत ही उच्च क्वालिटी रख दी है, इन्हें तो देना ही नहीं चाहिए। आप मायाचारी से देवी लोगे तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए हमें पात्र भी होना चाहिए। लोग किसके ऊपर आएंगे? अब कहते हम परेशान हैं। आपको ये खाने के लिए कहा किसने? आपने अपने मन से खाया है, अब भोगेगा कौन उसका फल? अब कहते हमारी कुंडली में जे है वो है। भाई जे वो योग तो आपने ही पैदा किए। किसने कहा आपको यहां जाने के लिए? क्या आपको भगवान का समागम नहीं मिला क्या? जिनेंद्र वाणी नहीं मिली क्या आपको? भगवान की क्या गुरुओं ने आपको संबोधन नहीं दिया क्या? फिर भी हम आप संबोधन देने के बावजूद भी हम अपनी आदत से मजबूर हैं। अब बने रहो मजबूर, क्योंकि पानी आईना पानी दिखा सकता है लेकिन पिला नहीं सकता। इसलिए भगवान ने तो अपना स्वरूप दिखा दिया है, वाणी रख दी है। और जो मानेगा वो अपना कल्याण करेगा, नहीं मानेगा। कल ही तो वो सुना रहे थे भजन, जो भगवान को धोखा दे सकता है वो इंसान को क्या छोड़ेगा। प्यार भाग्य वो कौन सा चल रहा है अभी? कल सुना रहे थे रात में। तो उसमें सीधा मतलब पहले के जितने भी सॉन्ग थे बिल्कुल एकदम आध्यात्मिकता को लिए हुए थे, धर्म दिखता था उनमें। अब तुमने भगवान की बात मानी नहीं, अब गुरुओं की क्या मानोगे? तो इसलिए रोग हमारे अंदर होते हैं असमय पे भोजन करना, क्योंकि भोजन का भी एक समय होता है। चढ़ते हुए सूर्य पे भोजन करना चाहिए, ढलते हुए सूर्य पर भोजन कम करो, हल्का करो, क्योंकि हमारा प्रगति और शरीर, क्योंकि शरीर प्रगति की देन है, आपके अनुसार नहीं चलेगा, ये प्रगति के अनुसार चलाइए। ये प्रगति के अनुसार चलता है। इसलिए पूर्व दिशा में मुख क्यों होता है अधिकतर जिनालय का? घरों का मुख अधिकांश पूर्व दिशा की ओर क्यों रखा जाता है? मेन गेट पूर्व उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय पूर्व से ही होता है। और किचन कहाँ होना चाहिए? आग्नेय कोण में, क्योंकि सूर्य घूमेगा तो आग्नेय कोण में जाएगा। जैसे सूर्य घूम रहा है वास्तु भी वैसे ही चलेगा। वास्तु जो चलता है वो सूर्य घूमने से चल जाएगा। जैसे जैसे सूर्य घूम रहा है वैसे वैसे आपका वास्तु है, और ये शरीर भी सूर्य के अनुसार चलता है। क्योंकि अन्य कंट्रियों में सूर्य क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अपने यहां सूर्य आता है। इसलिए गर्मी में सबसे ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि सूर्य बहुत चढ़ा हुआ होता है, थमथमा जाता है, उस समय प्यास ज्यादा लगेगी। अपनी पेट की अग्नि भी है। आप 10 बजे भोजन करना, कुछ मत खाना, अच्छी भूख लगेगी, क्योंकि चढ़ा हुआ सूर्य है। भगवान की प्रतिमा भी यदि विराजमान करनी है वेदी पर, जब प्रतिष्ठा होके आती है तो चढ़ते सूर्य में ही की जाती है, ढलते सूर्य में नहीं होती। वो भी समय होता है 10 से लेकर 12 के बीच का। इस समय प्रतिमा विराजमान करने का यही मुहूर्त निकल के आ जाएगा, यही मुहूर्त होगा, और इन्हीं मुहूर्त में भगवान वेदी पर रख जाएंगे, क्योंकि चढ़ते सूर्य में, क्योंकि सूर्य चढ़ा हुआ है। ऐसे ही भोजन है हमारा, समय पे हर चीज का समय है। आचार्य भगवंतों ने हर चीज का समय दिया है, और हम समय का प्रयोग ना करते हुए जब मिले आटे देखे ना पांचे और रोटी देखे नाचे। जब मिले डालते रहो, जैसा मिले डालते रहो, ना आटे देख रहे ना पांचे। क्या करना है इनसे? ये अष्टमी चौदस क्यों बनाई गई? इसका भी रीजन है, हर चीज का लॉजिक है, और लॉजिक जब तक समझ में नहीं आएगा आपको आगम भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहां पर सारे रोग यदि पैदा होते हैं तो नशीले पदार्थों से होते हैं। कैसे? अभक्ष्य पदार्थों के भोजन से होते हैं अधिकांश रोग।
और कोई विशेष ज्यादा रोग होगा तो किसी उत्कृष्ट व्यक्ति की निंदा आलोचना से होगा फिर। और जो शारीरिक रोग होंगे, छोटे मोटे रोग, कैंसर आदि, बीपी हाई, टेंशन आदि, आपको चिंतन करने के लिए कहा है, चिंता में रहने के लिए नहीं कहा है। लेकिन हम चिंतन कम करते हैं। किस में रहते हैं? चिंता में रहते हैं। चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होगा। रोग होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। और चिंता में डूबने वाला रोग नहीं है तो भी रोगों को आमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है। अब तुमने ही बुलाया है, अब रोग आपके पास नहीं रहेगा तो जाएगा कहां? बुलाया किसने? चिंता करोगे, टेंशन करोगे तो डिप्रेशन में कौन जाएगा? खुश रहिए, प्रशस्त रहिए, स्वस्थ भोजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। अच्छा भोजन करोगे, प्रशस्त आएगी। इसलिए मान्यवर, ये रोग के सारे कारण हैं। और अपने शरीर में रोम छिद्र कितने हैं जिससे पसीना आता है? पसीना आना भी स्वास्थ्य के लिए क्या है? लेकिन आप लोग क्या करते हो? प्रकृति के अनुसार जीना नहीं चाहते हो। जैसे ही पसीना आए एसी में घुसो, एसी में बैठ जाओ, सर्दी लगे रूम हीटर लगा लो। अरे जैसी प्रगति है वैसे ये शरीर है। जब आचार्य भगवंत जब दीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी मुझसे, बेटा सर्दी भी आएगी और गर्मी भी आएगी और बेइज्जती भी होगी आपकी, क्योंकि लोग आप पर देखकर हंसेंगे भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्दी गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी। सर्दी गर्मी और बेइज्जती आप जितनी महसूस करोगे उतनी ज्यादा लगेगी आपको। इन्हें महसूस नहीं करोगे, ये कुछ नहीं लगेंगी आपको। इतनी सर्दी में भी जब दिगंबर संत खुले आकाश में आगे कदम बढ़ा देते हैं और हम लोग उस समय रजाई में बैठे रहते, क्यों? क्योंकि हम सर्दी महसूस कर रहे हैं, उन्होंने महसूस नहीं की है। बस फर्क यही है, किसी ने आपसे बुरा कह दिया है, आपने महसूस करोगे तो वो बुरा लगेगा और महसूस नहीं करोगे तो महसूस करते ही क्यों हो आप लोग? और महसूस करते हो फिर कहते हो उसने मुझसे ये कह दिया। अरे वो तो भूल गया और तुम तो अपने दिमाग में ही रखे रहे, अभी तक अपने दिमाग में ही बैठा रहे तो मान्यवर और लगेगा। कोई कहे निकाल दो, माइनस सेव रखो, कोई ज्यादा फालतू करे निकाल दो, सुनो मत ज्यादा। और कोई बीमारी भी आ जाए, आचार्य श्री हमारे कहते हैं कोई बीमारी है तो 3 दिन तक तुम कुछ मत लेना, ना कोई औषधि लेना। आप जैसे फीवर भी आ जाए औषधि मत लेना, भोजन हल्का कर लेना, लेकिन बाहर की औषधि मत लेना। क्यों? क्योंकि विकार है, विकार है। या तो नक्सीस से निकलेगा या आंखें आएंगी, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, वो निकलेगा। कहीं क्रोध के माध्यम से निकलता है किसी का विकार, एकदम क्रोध आ जाए तो विकारी भाव है इसका। अब इस समय आचार्य भगवंत ने कह दिया एक जगह बैठिए, पब्लिक प्लेस पर अपना स्थान मत रखिए, अपनी सुरक्षा करो, लेकिन औषधि के भरोसे मत रहो, क्योंकि ये विकारी भाव है। विकार निकल जाने दो, जितनी जल्दी विकार निकल जाएंगे आगे चल के क्या होगी? बाल तोड़ होता है जब तक उसमें मवाद रहता है, और जैसे ही मवाद निकलता है तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? और आपने मवाद को नहीं निकलने दिया, उसकी खातिरदारी करते रहे, तो जब तक अंदर की कील रहेगी तब तक स्वस्थ नहीं हो सकते। उसे तो निकालना ही पड़ेगा, उसे दबाइए मत। इसलिए कोई विकारी भाव होता है बाहर निकाल लो, छोड़ दो, दबाओ मत। दबा दिया आपने तो बीमारी की ओर शिकार होते जाओगे, निकल जाने दो। इसलिए 3-4 दिन तक कोई औषधि मत खाओ। न कोई बीमार होता है, आजकल के बच्चे देखो न छींकते भी हैं तो माता पिता के दिल व दिमाग में क्या चलने लगता है। और पहले के बच्चे तो बहती रहती थी,
स्वस्थ रहते थे। कितनी कितनी पसीना निकलता था बच्चों के, धूल में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे हैं, उनकी अंदर की कोशिकाएं और मजबूत हो रही हैं, कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है। और हम लोग उन्हें दाब के रख लेते हैं, फिर कहते बच्चा बीमार है। अरे उन्हें खुलने दो थोड़ा, और पहले से टाइट वस्त्र पहना देते हैं, वो लगा देते हैं अंदर से। क्या एक महिलाओं की विशेषता है, एक जो बच्चे को जो पहना दें वो, और व्हाट्सअप बार बार देखती कहीं आ तो नहीं गया कुछ। एक व्हाट्सअप और महिलाओं और जो बच्चों को पहना हुई अंडरवियर, उसको बार बार देखती है, क्यों? कुछ आ तो नहीं गया। सत्य क्या सत्य है, बार बार देखेंगी। अब तो गए जमाने देखने के भी, अब तो क्या लगा देते हैं। अरे उसके निकलने दो, रोको मत किसी को। आपने रोका है, बच्चा कहीं ना कहीं कमजोर का शिकार हो जाएगा, जूझ नहीं पाएगा, आगे लड़ नहीं पाएगा। वृक्ष जितना प्रगति में रहेगा, खुले आकाश में रहेगा, उतना मजबूत रहेगा। और वृक्ष जितना कमरे के अंदर रहेगा, विकास नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमने क्या कर लिया है, कमरे में पैक कर दिया है बच्चों को। खेलने पहले बच्चे रात रात भर खेलते थे, आजकल लोग 4G और 5G देखते हैं। पहले तो गुरुजी और पिताजी थे, पहले तो दो पढ़ते थे, अपने अपने नेट आते थे। गुरुजी और पिताजी थे पहले, दो पढ़े, नेट अपने आप पूरे आ जाते थे। अब तो लोग किसे देखते हैं, 4G और जियो। किस में जियोगे तुम लोग? भले ही जियो है, लेकिन वो हानि पहुंचाएगा आपको। इसलिए मान्यवर तरीके हमारे कहने के बहुत, लेकिन समझदारों के लिए इशारे ही काफी हैं। इसलिए हम रोगों को आमंत्रण ना दें। आइए, सारे रोगों को समाप्त करने वाला है इसका फल देखते हैं। नास्तम ना आप अस्त होते हो, नास्तम ना आप अस्त होते हो, उपयासी होते हो, कदाचि कभी भी आप क्या अस्त नहीं होते हो। न राहु गम्या, न राहु के द्वारा आप ग्रसित होते हो। चित्र दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? अभी देख लेना, अभी इसका अर्थ समझ लो, फिर जब फीट कराएंगे तब आपको चित्र की तरफ संकेत कर दिया जाएगा। नास्तम, ना आप कभी अस्त होते हो, न कभी राहु से ग्रसित होते हो। ठीक है ना? स्पष्टी, फिर भी आप स्पष्ट करते हो। सहसा, शीघ्र, युगपत जगंती, एक साथ, फिर भी आप तीनों लोगों को एक साथ जानते हो, प्रकाशित करते हो। फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आप तीनों लोगों को, आपके ज्ञान में तीनों लोग स्पष्ट दिखाई देता है, झलकता है। मतलब तीनों लोगों को एक साथ क्या कर रहे हैं आप? जान रहे हो। और नामोधर, नामोधर, ना मेघों द्वारा, ना बादलों द्वारा, निरुद्ध अविरुद्ध महाप्रभावा, और आपका प्रभाव भी बादलों के द्वारा अवरुद्ध नहीं हो रहा है। आपका प्रभाव, ना आप अस्त होते हो, न राहु से ग्रसित होते हो, और फिर भी तीनों लोगों को क्या करते हो? प्रकाशित करते हो। नामोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा, और आपका प्रभाव भी निरुद्ध अवरुद्ध नहीं हो रहा है। किसके द्वारा? मेघों के द्वारा। मेघों के द्वारा आपका प्रभाव नहीं रुक रहा है। सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो मुनींद्र। हे मुनींद्र, लोक में आपकी महिमा, लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है, क्योंकि सूर्य तो अस्त भी हो जाता है, राहु से ग्रसित भी हो जाता है, और मेघों से ढक भी जाता है।
मैंने कहा ना एक सुक्ति सुनाई थी, क्या सूर्य को लोग देवता मानते, मानते कि नहीं मानते? मैंने सुक्ति अभी सुनाई थी कि सूर्य लोग धोखा देते हैं, ये सूर्य भी तो धोखा देता है। जब सूर्य देवता धोखा दे सकते हैं तो आम व्यक्ति आपको धोखा दे दे तो क्या बात है? बोले क्यों? कि सूर्य आता किसके साथ आता है? किरण के साथ आता है और रोशनी के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? रोशनी के साथ रहता है। और शाम को संध्या के साथ चला जाता है। और वर्षा भड़क गई, यदि वर्षा भड़क गई तो मेघा के साथ छुप जाता है। मेघा में जाके छुप जाएगा। बताइए, अब आम व्यक्ति आपको धोखा दे दें बंटी भाई, तो क्या आश्चर्य की बात है, जब सूर्य भी तो कितनी बदल रहा है। मान्यवर, तो इसलिए सूर्य है जी, सूर्य अस्त भी हो सकता है, राहु के द्वारा ग्रस भी जाएगा और बादलों से इसका प्रभाव रुक भी जाएगा, लेकिन भगवान आपका प्रभाव इनसे रुकता नहीं है। इनसे आपके प्रभाव को रोका नहीं जा सकता, इनसे आपका प्रभाव नहीं रुक सकता, क्योंकि सूर्य कोई भी ग्रह होता है उससे 4 अंगुल ऊंचा रहता है। राहु ग्रह है तो सूर्य 4 अंगुल का फैसला रहेगा उसका, 4 अंगुल नीचे नहीं रहता, इतना 4 अंगुल नीचे रहता, लेकिन तो भी ढक लेता है। मान्यवर, ये सूर्य कितना भी प्रकाशित करे, लेकिन भगवान आपका प्रकाश सूर्य से भी महिमावान है। करोड़ों सूर्य भी आ जाएं तब भी क्या आपका प्रभाव कमजोर नहीं कर सकते। और ढाई द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं? 132 सूर्य चंद्रमा हैं। अपने इसी द्वीप जम्बू द्वीप में ही 2 हैं। जम्बू द्वीप में 1 सूर्य नहीं है, 2 हैं। आज उसका ही विषय था कि लौण का महीना कैसे बढ़ता है, 2.5 वर्ष में जो कैसे बढ़ जाता है। आएगा प्रकरण, अब इसका अष्टांग महानिमित्त खोलूंगा, क्रम से आता चला जाएगा। एक निमित्त रोज खोलूंगा, क्योंकि 8 महानिमित्तों की चर्चा है। एक निमित्त को रोज खोला जाएगा। कहीं किसी को, कहीं अंतरिक्ष को लिया जाएगा, कहीं किसी को ले लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 8 हैं: व्यंजन, स्वर, अंग, भ्रम और चिन्ह, अंतरिक्ष और लक्षण और स्वप्न। ये 8 महानिमित्त हैं। इन महानिमित्तों के माध्यम से पूरा ज्योतिष लिखा गया है। ये पूरा ज्योतिष इन 8 महानिमित्तों के माध्यम से पूरा निमित्त है इसमें, क्योंकि कुछ सूचक निमित्त होते हैं, कुछ प्रेरक निमित्त होते हैं। उनके माध्यम से अपने भविष्य को ही जाना जा सकता है और वर्तमान को भी समझा जा सकता है। लेकिन ये विषय क्रम से मैं खोलता रहूंगा। आज किसका है? आज इसका रहेगा। तो लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? 132 सूर्य चंद्रमा है। सूर्य भी 132 है पूरे 2.5 द्वीप में, और 2.5 द्वीप के बाद सारे सूर्य चंद्रमा सब स्थिर हैं, सब स्थिर हैं। सूर्य में 12,000 किरणें होती हैं और सूर्य में 12,000 किरणें होती हैं, और सूर्य पृथ्वी से कितना है? 800 योजन 48 किलोमीटर दूरी पर है सूर्य। ठीक है ना? इसकी विशेषता 184 गलियां मैं बताऊंगा, जब वो निकालूंगा ना लौन का महीना, उसमें सारा सूर्य का विषय आ जाएगा कि लौन का महीना क्यों बढ़ जाता है। 2.5 वर्ष में 1 माह बढ़ जाता है, 1 माह बढ़ के आएगा। वो कैसे बढ़ता है वो यही आपको सिद्ध कर देगा। तो यहां पर कह दिया कि भगवान आपकी महिमा तो सूर्य से भी ज्यादा आश्चर्यकारी है। आप करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाएं, फिर भी आपके प्रभाव को रोक नहीं सकते। नंदीश्वर की पूजा में कहा गया है करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाएं भगवान, फिर भी आपका जो प्रभाव है वो रुक नहीं रहा है। करोड़ों सूर्य का प्रभाव फीका पड़ रहा है। तो यहां तो 132 सूर्य भी एक साथ निकल आए ना,
तो ही भगवान के प्रभाव को रोक नहीं पाएंगे जब भगवान समोषण में बैठे हों। इसलिए भगवान की परछाई नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? परछाई किसकी पड़ेगी? जब आपने दो बंटल बल्ब देखे ना एक साथ जले तो परछाई किसकी पड़ेगी? बंटन बल्ब देखे ना एक साथ दो जलते हैं, एक जलेगा दूसरे एक साथ जलेंगे। जैसे आप लोग देखे ना दोनों एक साथ जलते हो, एक ना हो तो फ्यूज हुई है, फिर तो वो भी फ्यूज हो जाएगा, वो तो फ्यूज है वो भी फ्यूज हो जाएगा। ऐसे दंपत्ति जीवन दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि एक के बिना एक बल्ब की तरह फ्यूज ही समझो उसको। फिर आप अपने से जल्दी समझ जाते हो, ये अनुभव की बातें आ जाती है ना, है ना। तो मतलब ये बंटन के बल्ब एक साथ जलते हैं और किसी की परछाई नहीं पड़ेगी, और एक बंद कर दिया जाए और फिर एक उसके सामने दूसरा जला दिया जाए तो परछाई किसकी पड़ जाएगी? बुझे हुए दीपक की। इसलिए भगवान आपकी परछाई इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि सूर्य भी उधर प्रकाशित फेंक रहा है और आपके अंदर से भी किरणें भी निकल रही हैं। अब परछाई तो वैसे ही नहीं पड़ेगी। अब क्या है? ये आश्चर्य है कि भगवान की परछाई नहीं पड़ती, और ज्ञान होते ही पता चल जाता है कि कोई आश्चर्य नहीं है, ना कोई चमत्कार है। ये तो सिर्फ जैसे ही ज्ञान हुआ कि दोनों ही जल रहे हैं, भगवान का ज्ञान भी प्रकाशित हो रहा है बाहर, भगवान का शरीर तेजस शरीर पूरा प्रकट हो गया है, पूरी सारी किरणें भी निकल रही हैं और सामने सूर्य भी है, लेकिन वो फीका पड़ जाएगा क्योंकि वो तो रात्रि में अस्त भी हो जाता है। वो क्या रात्रि में अस्त हो जाता है और ज्ञानावरण रूपी उसे मेघ भी ढक नहीं पाते। वैसे तो सूर्य स्वयं प्रकाशित है, लेकिन क्या करें, रात्रि आती है तो ढक जाता है, रात्रि के कारण ढका है। सूर्य तो वैसे ही प्रकाशित है, क्यों? रात्रि आई ढक गया, बादल आए ढक गया, रात्रि आई तो सुमेरु पर्वत के पीछे छिप गया और बादल आए तो ढक गया, और राहु आया उसने उसको ग्रसित कर लिया। लेकिन भगवान आपने ज्ञान अमल रूपी बादल के मेघों को आपने अपने अंदर से हटा दिया है। अब आपको वो ढक नहीं सकते क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म ही हमारे ज्ञान को ढकता है। और मोह रूपी राहु आपने अपने पास से हटा दिया है, क्योंकि राहु खतरनाक है, राहु ही खतरनाक होता है। इसलिए कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म रूप राहु को आपने अपने जीवन से निकाल दिया है, अब वो आपको छिपा नहीं पाएगा। और दशनावर्णी कर्म रूपी रात्रि, क्योंकि हम किसी को देख नहीं पाते तो जरूर हमारे अंदर अंधेरा छा जाता है, हम सामने वालों को देख नहीं सकते क्योंकि अंधेरा आ गया, अंधकार आ गया, तो दशनावर्णी कर्म हमारे अंदर से निकल गया है। अब रात्रि आपको अस्त नहीं कर सकती, दशनावर्णी कर्म रूपी रात्रि को आपने समाप्त कर दिया है, आप अस्त नहीं हो सकते और अंतराय कर्म रूपी किसी से भी आच्छादित नहीं होगे आप। अब आपके ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, आप कितना भी दान देते रहो, क्योंकि आप भी ज्ञान दान दोगे तो आपको ज्ञान को किसी में हिम्मत नहीं है कि रोक के दिखा दे, कोई उसे ढक ले, क्योंकि अंतराय कर्म भंडारी के समान होता है, क्योंकि हम किसी को देते तो कोई खींच लेता है। लोग कहते हैं कि हमारे बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही, कौन से कर्म का उदय है? भोग अंतराय कर्म का उदय है। भोगो भोग, भोगो भोग अंतराय कर्म का उदय है। आप किसी वस्तु को नहीं भोग पा रहे तो जरूर भोगांतराय कर्म का उदय। इसके लिए क्या करें? एक ही उपाय है, कहीं किसी कुंडली दिखाने मत चले जाना कि हमारे क्यों नहीं योग बनना है। कौन सा कर्म है? भोगांतराय, भोगो भोग अंतराय। आपको जैसे ही नॉलेज हो जाएगा सिद्धांत का, सारा ज्योतिष यही सिद्ध होता रहेगा। अब ये कैसे मिटे? भोगों का दान दो, मुंडराजों को आहार दान दो, भक्ति करो,
क्योंकि भोग और उपभोग दोनों मुराद लेते हैं। जो एक बार खाई जाए वो भोग है, और बार बार जिसका यूज किया जाए वो उपभोग है। वही चीज को हम बार बार भोगें वो उपभोग है। वैसी क्या चीज है जो उपभोग में आती है? मुनराज के लिए क्या दो आप? पीछी का मंडल है, बार बार रखते हैं, वो अपने पास रखते हैं। अब ये नहीं कि उन्हें कोई कन्या दे आओ साथ हमारी यहां आ जाए, आप उल्टे मत चलना। आप तो निकालिए वहां से कि भोगो भोगो, क्यों हमारे अंतराय पड़ा हुआ है, क्यों हमारे जीवन में ऐसा अंतराय आ गया है। तो अंतराय आपके जीवन में है तो कर्म भी आपका आता ही रहेगा। इसका हटाने का यही तरीका है। और ज्यादा लेना है तो मान्यवर एक के पीछे क्यों पड़े हो, और संयम ले लिया और संयमी स्वयं हो गए तो देवगति में पहले एक से सबसे पहले 32 मिलेंगी। कम से कम 32 मिलेंगी, और यहाँ एक के लिए तुम लड़ रहे हो। मान जाते ही कितनी मिलेंगी? यदि मुनिराज की सेवा की, भक्ति की, लेकिन इन भाव से बनना मत। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ अल्टीमेट दे रहा हूं कि ऐसा करोगे तो यहां जा सकते हो। यहां एक के लिए, और मां तो सबसे पहले कितनी मिलेंगी? और यहां एक के लिए हाथा फोड़ी, भागा दौड़ी और माथा जोड़ी। माथा फोड़ी, हाथा जोड़ी और भागा दौड़ी। तो इसलिए जो अपने कर्म को समझिए, आपके अंदर अपने आप घटित हो जाएगा कि जीव क्यों परेशान है। ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता। ज्ञान तो बताता है आपकी आत्मा कल्याणता को प्राप्त कर सकती है। ज्ञान तो यह बताता है कि आपकी आत्मा तो पवित्र है। ज्ञान यह बताता है कि आपकी आत्मा तो मुक्त है। ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। लोग कहते ज्ञान करो, ज्ञान करना चाहिए, लेकिन ज्ञान से जीव को मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, आत्मा ज्ञान से ही रहित हो जाएगी, तो ज्ञान तो उसके अंदर गुण था। ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तो यह बताता है आपकी आत्मा मुक्त है। लेकिन वो किससे अमुक्त है? तो कर्मों से अमुक्त है। आप कर्म हटाओ, आपकी आत्मा तो अपने आप मुक्त होती चली जाएगी। ज्ञान तो बताता है। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि आपने चार अघातीय कर्मों का आवरण हट गया है। फिर ना आप अस्त होते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, ना बादलों से आपका प्रभाव रुकता है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा सहकारी है। देख लीजिए भगवान को अब क्या हो रहा है। सूर्य है कि नहीं, राहु है कि नहीं। राहु क्या कर रहा है? राहु क्या कर रहा है? राहु ने सूर्य को तो मुंह में ले लिया है। अब वो भगवान की तरफ अपना मुख फाड़े खड़ा है, क्योंकि राहु मोहिनी कर्म है। सूर्य को किसने लिया है? राहु ने ले लिया है। लेकिन भगवान को लेने के लिए जा रहे, लेकिन भगवान आ नहीं पा रहे। वो तो फैलाए हैं, इसलिए वो तो अपना जाल फैलाएगा, लेकिन भगवान उससे भी हट जाएंगे। हट जाएंगे। भले ही शौद्रमिंद ने इतनी विभूति फैलाई, शायद भगवान का मन फिर भी टिक जाए, लेकिन फिर भी वो उससे रहित होते गए। वो कितनी सामग्री रखते गए, कितना पीछा करता गया शौद्रमिंद्र। क्या क्या नहीं उसने किया कि इनका मन अब तो चलायमान हो। क्या क्या खड़ा नहीं किया उसने, सब कुछ खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने किया, आदिनाथ भगवान उस पर ठुकराते गए, इनमें उलझे नहीं। और आप लोग होते तो आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। समझ में आ गया अर्थ? इसलिए देव परीक्षा लेने आ जाए, कहीं फंसना मत देवों के चक्करों में, और लोग फंस जाते हैं। आइए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। चित्र तो समझ में आ गया?
सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को हृदय तक ले जाएं और दोनों आंखों को आज्ञा चक्र पर रखें। हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, ना बादलों से आप ढकते हो, ना आप अस्थ होते हो, ना बादलों से ढकते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा सहकारी है। हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, ना राहु से ढकते हो, ना बादलों से आप छिपते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा सहकारी है। हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, ना बादलों से ढकते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा सहकारी है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अश्यकारी है। हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, ना बादलों से ढकते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अश्यकारी है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अश्यकारी है। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, ना बादलों से ढकते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अश्यकारी है। हे भगवान, ना आप अस्थ होते, ना राहु से ढकते हो, ना बादलों से छिपते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अश्यकारी है। हे भगवान, ना आप अस्थ होते हो, ना बादलों से ढकते हो, ना राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अश्यकारी है। कौन बताएंगे? बहुत सरल है। हाथ मल लीजिए। ऐसी दृष्टि हमारे अंदर आ जाए कि हम भी दूसरों की प्रशंसा करें।